जय श्री कृष्णा। गीता का ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल भाग 2 अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमने कल पढ़ा था कि पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक से ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और ये महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। और शैल एवं खनिज के प्रकार, शैल एवं खनिज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। आग्नेय व अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन हो जाती है। और चूने का पत्थर संगमरमर में चूने का पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। और शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जैसे पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, स्टापू या किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि के अंतर्गत किया जाता है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। लाल किला ताजमहल लाल किला बलुआ पत्थर से, पत्थर से बना है। और ताजमहल संगमरमर से, ताजमहल का जो बना हुआ है वो संगमरमर से बना है। आपने निश्चित दिशाओं में
एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल बनाते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे खनिजों का उपयोग खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है। ईंधन के रूप में जैसे कोयला, ईंधन के रूप में जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, एवं पेट्रोलियम इनका उपयोग उद्योगों में औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, आदि में इनका उपयोग होता है। खनिजों का उपयोग ईंधन के रूप में जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। जय श्री कृष्ण।